अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातहू। दरसे कुरान व हदीस। आज का टॉपिक है ज़ेब व ज़ीनत का इजहार। सूरह अहज़ाब की आयत 33 में वैसे तो अज़वाज मुतहरात से खिताब है, लेकिन जो हुक्म दिया गया है वो तमाम मुसलमान ख़वातीन के लिए है और अपने घरों में करार से रहो और कदीम जहालियत के ज़माने की तरह अपनी ज़ेब व ज़ीनत का इजहार ना करो। ज़माना जहालियत में औरतें बन संवर कर बेपर्दा घर से बाहर निकला करती थी ताकि मर्दां की तरफ मतवज्जा हो। इस्लाम ने एक हुक्म दिया कि बिला ज़रूरत घर से बाहर ना निकला करो। औरत के लिए महफूज और मुनासिब जगह उसका घर है, यहाँ तक कि नमाज भी उसे घर के अंदर ही अदा करनी चाहिए। दूसरा हुक्म यह दिया गया कि अगर मजबूरी की बिना पर घर से बाहर निकलना पड़े तो बापर्दा होकर निकला जाए। निकलने का मकसद ज़रूरत की तकमील होनी चाहिए। अपने हुस्न व जमाल और बनाओ सिंगार का इजहार हरगिज़ पेश नज़र ना होना चाहिए। औरत का बन ठन कर बाजार, शॉपिंग सेंटर, मखलूत इज्तमा, शादी हाल, तफरीगाह और क्लब में आना जाना, हिलना फिरना ईमान के ज़अफ़ और हिबा की किल्लत की दलील है। ऐसी औरत लानत की मुस्तहक और रहमत से महरूम हो जाती हैं। ऐसी औरतें अपने आप को मुजरमों, मुनाफिकों, फासिकों और शहवत परस्तों की हौलनाक निगाहों की खुराक बनाकर पेश करती हैं। उसकी ये हरकत माशरे में बेहयाई और बदकारी आम करने का सबब बनती है। ऐसा करना हकीकत में ज़माना जहालियत की यादगार और काफरा फाजरा औरतों का शीवा है। इस्लामी तालीमात पर ईमान रखने वाली ख़वातीन को ये हरकत कतन ज़ेब नहीं देती। आइए अब सरवर दो आलम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चंद अहादीस का मुतालिया करें जिनसे गैर महरमों के सामने इज़हार ज़ीनत की मज़म्मत साबित होती है। हज़रत इब्ने उमर रज़ियल्लाहु अन्हा से रवायत है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरी उम्मत के आखिरी दौर में ऐसी औरतें होंगी जो बज़ाहिर कपड़े पहने होंगे लेकिन हकीकत में नंगी होंगी। उनके सरों पर बकती ऊंट की कमान की तरह जोड़े होंगे। उन पर लानत करो क्योंकि वो लानत की मुस्तहक हैं। ये कौन सी औरतें हैं जो बज़ाहिर कपड़े पहनती हैं लेकिन हकीकत में नंगी होती हैं? ये वो औरतें हैं जो उस कदर बारीक लिबास पहनती हैं जिससे जिस्म की रंगत छलकती है, या ऐसा तंग और मुख्तसर लिबास पहनती हैं जो जिस्म को छुपाने में नाकाफ़ी साबित होता है और उससे सतर के तकाज़े पूरे नहीं होते। ऐसा लिबास शहवानी नज़रों से औरत को छुपाने के बजाय हर किसी को उसकी तरफ मुतवज्जह करने का सबब बनता है और शायद उसके पहनने का मकसद भी यही होता है। इसलिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। दूसरी हदीस में ऐसी औरतों की एक सिफत ममीलात, माइलात भी जिक्र की गई है, यानी वो दूसरों की अपनी तरफ माइल करती और खुद दूसरों की तरफ माइल होती हैं। ज़ेबाश वो आराइश औरत की फितरी कमज़ोरी और ख्वाहिश है और ये कमज़ोरी काबिल मलामत भी है नहीं मगर शर्तिया है। वो अपनी उस ख्वाहिश की तकमील हदूद के दायरे में रहते हुए करे। अगर वो नज़ाफ़त पसंदी की वजह से खुशबू इस्तेमाल करे या अपने शोहर को खुश रखने और तिबई मिलान की वजह से अच्छा जेवर पहनने या परकशिश लिबास ज़ेब तन करे तो उसे हरगिज़ नाजायज़ नहीं कहा जा सकता। लेकिन घर की चार दीवारी के अंदर रहे, घर से बाहर भड़कले लिबास पहनकर और तेज़ खुशबू
گھا کر نکلنا قطعاً جائز نہیں۔ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی عورت عطر لگا کر لوگوں کے پاس گزرتی ہے تاکہ وہ اس کی خوشبو محسوس کریں تو وہ ایسی ویسی ہوتی ہے، یعنی اس کے بارے میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے سخت الفاظ استعمال فرمائے۔ سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک دفعہ بعض خواتین نے خضاب، پازیب، سونے کی انگوٹھی اور باریک لباس کے بارے میں سوال کیا تو انہوں نے بڑا جامع اور اصولی قسم کا جواب دیا۔ فرمایا، اے عورتوں کی جماعت، تم سب کا قصہ ایک ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے تمہاری ایسی زینت کو حلال کیا ہے، لیکن نامحرموں کے سامنے اس کی نمائش جائز نہیں۔ سیدہ نے مختصر الفاظ میں مسئلہ سمجھا دیا، یعنی زیبائش تو جائز ہے مگر اس کی نمائش جائز نہیں۔ اسے کہتے ہیں کوزے میں دریا بند کرنا۔ بلا شبہ اس کی صلاحیت پائی جاتی تھی اس عظیم خاتون میں، جب سرور دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی رفیقیہ حیات اور امت کی مادر مہربان کے طور پر منتخب کیا تھا۔